मथुरा के गणेशरा रोड स्थित आगरा नहर की जमीन पर 156 फ्लैट्स की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। रसूख के चलते 2014 से लेकर अब तक बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हो रही। केवल 2 साल में ही 6 मंजिला इमारत बन गई। वहीं सिंचाई विभाग ने अशोका हाइट बिल्डिंग पर 17 नवंबर 2022 को नोटिस चस्पा कर दिया था, जिसमें लोगों से 7 दिन के अंदर इसे खाली करने को कहा गया था, लेकिन अब बिल्डर ने कुछ आपत्ति दाखिल की। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बच्चन सिंह ने यह भी माना है कि इस अवैध निर्माण में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता रही होगी, इसी वजह से ये निर्माण हुआ। उधर बिल्डर जयंती प्रसाद अग्रवाल का कहना है कि विभागों से एनओसी और नक्शा पास कराने के बाद बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया गया है। देखिए, आगरा जो मुख्य नहर है उसका विषम परिस्थितियों के लिए पानी की निकासी के लिए मथुरा एस्केप का निर्माण हुआ था, जो यमुना नदी में गिरता है। इसमें पिछले विगत लगभग 30 वर्षों से जो है घनी आबादी वाला अतिक्रमण है, और जो आप बिल्डिंग का नाम ले रहे हैं अशोका हाइट, ये भी जो है इसकी पैमाइश तहसील स्टाफ के साथ जो मिलकर कराई गई थी, उसमें उनका जो है कुछ हिस्सा आया है। उनके द्वारा जो है पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी प्रेजेंस में जॉइंट एक जो है पुनः पैमाइश जो कराई जाए, तो उनकी संतुष्टि के लिए फिर से जो है पैमाइश करा देंगे बहुत जल्दी। राजस्व विभाग बराबर कह रहा है कि भाई नाप लो चलो। सिंचाई विभाग कह रहा है कौन नहीं जाता, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी कह रहा हूँ नाप लो। मैंने तो आपको पत्र भी दिखा दिया, डीएम साहब के आर्डर भी दिखा दिया नापने की। डीएम साहब ने तत्काल कहा कि नापिए भाई, संयुक्त टीम बना के। अब कौन नहीं नाप रहा है, क्या कर रहा है, ये बात तो या तो राजस्व विभाग बताएगा या सिंचाई विभाग बताएगा। मैं तैयार हूँ, आज भी मेरी जमीन नाप दी जाए, जहां मेरी होगी मैं ले लूंगा, लेकिन मैं सिंचाई विभाग की पूरी जमीन खाली कर, जहां वो बताएंगे वहां खाली कर। संवाददाता शुभम चौधरी जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मथुरा में जो सिंचाई विभाग की जमीन है उस पर 2014 को लेकर जयंती लाला प्रसाद अग्रवाल है मथुरा के, उन्होंने उस जमीन को खरीदा और खरीदने के बाद फिर बिल्डिंग बना ली, 6 मंजिल की इमारत, जिसमें 156 फ्लैट की बिल्डिंग मटेरियल से अशोका हाइट इसमें बनाया गया है, जिसमें आगरा के खंड के नहर पर कब्जा करके वर्ष 2011 में अशोका हाइट के लेकर तैयारी किया गया, जिस सिंचाई विभाग नगर निगम एमबीडीए के अधिकारियों की 7 घाट के चलते इस वर्ष 6 मंजिल इमारत बना दी गई है मनीष। और जहां लगातार शिकायत भी की गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग की बिल्डिंग और 17 नवंबर 2022 को नोटिस चस्पा भी किया गया था कि लोगों को 7 दिन तक के अंदर इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए और सिंचाई विभाग इस पर अपने हैंडओवर करे। वहीं अधिक अभियंता बच्चन सिंह का कहना है कि सिंचाई विभाग की घनी आबादी का कब्जा काफी पुराना है, सरकारी मंशा के खिलाफ सिंचाई विभाग के जमीन पर कब्जा हटाने की जारी की जाएगी। तो सिंचाई नहीं, तो ये शुभम सवाल ये है ना कि एक बिल्डर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, सिंचाई विभाग इतने सालों बाद जागता है, तो ये भी तो एक सवाल खड़ा हो जाता है ना भाई कि वो तो कह रहा है कि हमको तो सब एनओसी देने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, आप उनसे निपटिए, हम क्या करें? इसमें मनीष सबसे बड़ा मामला एक सामने आ रहा है कि जहाँ जो अधिकारी हैं उनकी सांठ गांठ से सब काम किया गया है। ये बड़ी बिल्डिंग है, जयंती प्रसाद अग्रवाल है, कहा कि रहने वाली ये जमीन है 2010 में खरीदा था कि जो फैक्ट्री थी वहाँ, जब फैक्ट्री बनी हुई तो उसने खरीदा, तो ये सब विवाद ही नहीं होना चाहिए सिंचाई विभाग का। एनओसी जो है नक्शा पास करने के लिए बाद 2022 में अशोका सिटी की बिल्डिंग नगर निगम ने दे दिया और एमबीडी ने दे दिया, उसके बाद 2014 में नोटिस जारी हो गया। तो इससे सबसे बड़ा ये सवाल हो रहा है कि ये सब जब नहर विभाग की सरकारी संपत्ति थी उस पर ये नोटिस क्यों जारी हुआ और इन्होंने नोटिस चस्पा क्यों किया जब वो जमीन थी। लेकिन जो खाली करने की जो वादे जो किए गए सरकार अधिकारियों की, ये समझ में नहीं आ रहा है। 2016-17 में भी कार्रवाई की, लेकिन अभी तो और मेरे बिना मौजूदगी फिर भी आ गया। जयंती लाला जो प्रसाद है वो कोर्ट में भी गए हैं। तो यहाँ अधिकारी सांठगांठ और भ्रष्टाचार के बल पर बिल्डिंग का निर्माण कर लोगों को भेज दिया गया, जहाँ बड़े जो तत्व के लोग हैं उन्होंने बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे हैं और वो राजस्व की बढ़ाने एडीएम फाइनेंस है उनकी, उन्होंने भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई गई। मनीष, रजिस्ट्री पे रोक नहीं लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम